नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि क्लास 10th ना और 11th और 12th का पढ़ाई इस कोचिंग के माध्यम से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन क्लास भी आपका 9th का और 10th का शुरू हो चुका है कब का। लेकिन आज आप सभी के समक्ष क्लास 11th का आप सभी के समक्ष आज यहाँ से क्लास ऑनलाइन क्लास देखने को मिलेगा आप सभी को। तो जल्द से जल्द जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखना जा रहे हैं उनके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे क्लास 11th और क्लास 12th इससे कोचिंग के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनके समक्ष यहाँ पे टाइम प्रस्तुत हो चुका है। 10th का क्लास चल रहा है सुबह 7 बजे, 11th का क्लास चल रहा है सुबह 8 बजे और 12th का क्लास चल रहा है सुबह 9 बजे। तो ये क्लास आप सभी के समक्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि यहाँ से आपको 11th क्लास का पढ़ाई भी शुरू हो चुका है, साइंस और आर्ट्स दोनों। ठीक है, तो आज आप सभी के समक्ष यहाँ पर हम सभी आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी जो आपको जीव विज्ञान होता है साइंस का। टाइम आपका जैसे कि मालूम है कि 8 बजे सुबह आपका क्लास चल रहा है। ये हमारा पर्सन नंबर 8409630049। आपको किसी भी प्रकार का डाउट प्रॉब्लम समस्या हो रही तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी क्लास 11th का जीव विज्ञान का एनसीईआरटी किताब है, यानी कि सरकारी क्या किताब। जैसे कि आपको बखूबी मालूम है कि बहुत सारे कोचिंग संस्था में बहुत सारे कई प्रकार की किताबों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपका भारती भवन हो गया, आलोक प्रकाशन हो गया, एबीसी हो गया, ठीक है, और आपका एनसीईआरटी हो गया। लेकिन बिहार बोर्ड कहता है कि जो भी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ेंगे वही बेहतर रिजल्ट आपको लाने की कोशिश किया जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम है कि हमने आपको 11th क्लास के यहाँ पे आपको जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का आपका किताब दिखाया है, उसी के समक्ष आपको हम यहाँ से पढ़ाने के शुरू करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर किताब है, तो जो भी बच्चे के पास किताब नहीं है किताब अपने समक्ष यहाँ पर किसी से मांग लेंगे या खरीद लेंगे। ठीक है, और अपने पास समक्ष यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, जो आपको जानकारी लायक आपको बेहतर होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट अध्याय आपको कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट अध्याय 1 अध्याय 1 जो आपका है वो आपका है जीव जगत। ये आपका चैप्टर का नाम है जीव जगत, यानी कि आपका खंड है। और इस खंड में आपको क्या है कि पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, जो उस चैप्टर का नाम है आपका, जैसे किताब में यहाँ पे लिखा हुआ चैप्टर क्या नाम है आपका, चैप्टर का नाम है आपका जीव जगत। ठीक है, ये आपका खंड नहीं है, चैप्टर है, ये खंड आपका एक है, जीव जगत में विविधता ये आपका खंड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताते चलूं कि जो भी बच्चे इस कोचिंग के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं उनको बखूबी बताते चलूँ कि सबसे पहले कोई भी किसी भी मास्टर के आप पास पढ़िए। ठीक है, कोई भी मास्टर आपको खराब नहीं पढ़ाता है, सब बेशक आपको बहुत अच्छे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फर्ज है कि हम आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं या हमारे कोचिंग के माध्यम से पढ़े तो आपको बेशक सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलते हैं। जैसे कि आपको और कोई भी बच्चा आपसे पूछेगा, ठीक, या कोई भी आपके गार्जियन आपसे पूछे कि हाँ बाबू क्या पढ़ रहे हैं, तो कोई आपसे बोलिए कि हाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी किसे कहते हैं बताओ, बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या है, बायोलॉजी किस के में आता है, ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी आपको हमने पढ़ा चुके हैं इस। ठीक है, 11th क्लास का जब मैंने 12th क्लास में जब पढ़ा रहे थे, 12th और 10th का जब ऑनलाइन क्लास हमने पिछले वीडियो में किए होंगे, जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे वो आज जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया है। फिर भी हम इस 11th क्लास का पढ़ाई शुरू करेंगे तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप सभी को बताते चलूँगा। तो सबसे पहले हम सभी समझे कि बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, इसका बाबू लोग हम परिभाषा नहीं लिखे क्योंकि आप सभी जो भी नोट वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इसे ही बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिख लीजिए आप सभी कि सबसे पहले मैं आप सभी को बेसिक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ कि बेसिक आपको 11th क्लास में क्या हो सकता है। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट
ये आपको देखेंगे सबसे पहले। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका आता है सबसे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक। जीव विज्ञान, जिसका इंग्लिश देखिए आप लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंग्लिश आपको याद करके किसी भी हाल में आपको रखना है। यानी कि जीव विज्ञान का इंग्लिश आपका होता है बायोलॉजी, ठीक। बायोलॉजी याद रखना है। बायोलॉजी का स्पेलिंग आपको बेशक कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कोई भी पूछ देगा तो उस समय आपको नहीं आएगा तो क्या घर के लोग भी कहेंगे क्या मास्टर पढ़ा रहा है, कि बच्चा को कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मास्टर में गलती नहीं, जब तक बच्चा उसको पकड़ेगा नहीं, पढ़े नहीं तो पढ़ाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ेंगे जीव विज्ञान की बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी क्या होता है, आप सभी कितना बार आप पढ़े होंगे, कहीं भी आपको किसी भी मास्टर के पास पढ़े होंगे, ठीक है। तजुर्बे आपको मास्टर बताए होंगे, ठीक है, कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिसका इंग्लिश आपका बायोलॉजी होता है, ठीक। तो देखिए अगर देखा जाए ऐसे, ठीक है, तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए तो जीव विज्ञान जो आपका होता है वो साइंस का एक भाग होता है, यानी कि विज्ञान का एक भाग होता है, ठीक। जैसे कि हम सभी पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान के 3 भाग होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान होता है। ये हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बखूबी आप सभी जानते होंगे, ठीक। इसके अलावा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा अगर लिखने चाहेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। हम आपको धीरे धीरे बोलेंगे, आप भी इसको लिखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक, हम सभी पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आपको जोड़ा गया है, प्रजाति। देखिए हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास 9 क्लास से आपको साइंस पढ़ते आ रहे हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, उस सभी के बारे में जो अध्ययन हम सभी करते हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। बात खत्म। तो अगर इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो तोड़ के हम आप सभी को बताते हैं। फिर से कोई बच्चा बोल के सर कमेंट्स भी कर रहा है कि सर थोड़ा फिर से परिभाषा बता, जरूर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, आप घबराइएगा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप बेझक पढ़िए, बहुत बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक। तो विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब का उसका भाग, यानी कि विज्ञान का एक भाग है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे देखिए। अब इससे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हम आप सभी को तरफ लेके चलते, जैसे आपका देखिए बायो, हम सभी देखते हैं कि बायो जो आपका होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो फिर से बोर्ड पर देखेंगे एक बार, ठीक। तो देखिए पहला अक्षर होता है बायो, ठीक, और दूसरा आपका होता है लोगस, ठीक। ये आपका ग्रीक भाषा एक प्रकार का है, ठीक है, ग्रीक शब्द है जो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। बायो प्लस लोगस, जिसका अर्थ, बायो का अर्थ होता है आपका पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ठीक। और लोगस का अर्थ होता है आपका उसके बारे में अध्ययन करना, यानी कि अर्थात कहने का मतलब कि जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ये आपका हो गया बायोलॉजी का पूरा परिभाषा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रख सकते हैं कि बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा तो जाहिर सी बात है, अच्छे की बात है। अगर नहीं पता है तो हमारा जो फर्ज है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताएं, ठीक है। तो देखिए अगर जीव विज्ञान के जनक को कहा जाए, इनका जनक, ठीक, या फादर इनको बोल सकते हैं, फादर कौन है, तो इनके जो फादर आपका है वो है अरस्तु। अरस्तु जी को इनको बोला जाता है जीव विज्ञान के जनक, याद रखना है, ठीक। देखिए अरस्तु तो हम लोग लिख दिए, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। अरस्तु हम सभी जानते हैं एक प्रकार का नाम है, ठीक, किन्हीं का नाम है, ठीक। तो इनका स्पेलिंग आपको ध्यान से याद करके रखना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखिए ARISTOE, इनका स्पेलिंग होता है, यानी कि अरिस्टोल लिखते हैं, ठीक, और इनको हम लोग पढ़ते हैं और अरस्तु पढ़ते हैं। यही आपको बस
याद में रखना है। बाकी आप बखूबी सब कुछ अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो फिर भी एक बार अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये था आपको बायोलॉजी के बारे में जो भी छोटा मोटा आपको जो बेसिक के कॉन्सेप्ट था, तो हमने आपको क्या किया कि बता दिया उसको। ठीक है, चलो उसके आगे थोड़ा देखते हैं कि आगे आपका क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका जीव विज्ञान के परिभाषा हमने बता दिया, जनक इनको बता दिया। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपको चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और आपको चैप्टर के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, जो आपको बखूबी बहुत अच्छे से आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। चलिए तब तक इतना थोड़ा कंप्लीट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं, अब यहाँ से आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चैप्टर आपका अध्याय 1 चल रहा है बायोलॉजी का, जीव जगत। ठीक, चलिए जीव जगत। अच्छा ये बताइए हमको आप सभी, जिन बच्चों को मालूम है कि जीव जगत क्या होता है, कोई बताएंगे कि जीव जगत क्या होता है? चलिए नहीं पता है तो मैं आप सभी को बताते चलते कि जीव जगत होता क्या है। देखिए जगत मतलब होता है आपका संसार। ठीक, आज जीव मतलब होते हैं कि जो भी आपका पेड़ पौधे जीव जंतु उसके मुंह में आते हैं वो आपका जीव होता है। यानी सिंपल में समझिए कि कोई भी अगर जीव जंतु आपस में वृद्धि करते हैं, ठीक, वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, तो आपको जीव के अंग में आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका कह रहा था जीव जगत। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा जीव जंतु और उसके पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में आपको क्या कहें कि उसके पूरे जगत के, उसके पूरे संसार के बारे में हम सभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको हमने चैप्टर समझा दिया। चैप्टर क्या कहना चाहता है आप सभी को तो समझ में आया कि चैप्टर क्या कह रहा है। चैप्टर कह रहा है कि कोई भी जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, उनके पूरे संसार के बारे में कि पूरे उनके जगत के बारे में हम सभी समझेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे आपको समझ में आ गया चैप्टर। अब यहाँ से हम आपको कुछ आपको बताने चलेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि जीव आपका क्या होता है। चलिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जीव क्या है। ठीक, जीव क्या है। जीव क्या है, ये आपका क्या है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करें कि एक बार अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि जीव क्या होता है या जीव क्या है। ठीक है, तो चलिए जितने भी सभी जीव क्या करते हैं कि वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब आप सभी जानते हैं कोई भी जीव होता है वो सबसे पहले अगर मनुष्य के हिसाब से देखें तो वो सबसे पहले छोटा होता है। ठीक, छोटा होने के बाद वो थोड़ा सियाना होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो आपको युवा अवस्था यानी कि जवानी की अवस्था में आता है। जवानी की अवस्था आने के बाद वो क्या होता है कि प्रौढ़ा अवस्था में आता है, फिर इसके बाद बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद वो क्या होता है कि आपको मर जाता है। दुनिया का यही रीति रिवाज है कि जो व्यक्ति संसार में आया है उसको एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के आपको जाना है। ये आपको यही एक सच्चाई है, बाकी सब आपका असत्य है। तो ये वृद्धि करते हैं जैसे कि आपको, और पेड़ पौधे के माध्यम से कोई भी पेड़ होता है छोटा होता है, छोटा होने के बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद क्या करते हैं कि उसमें फल लगता है, फल लगने के बाद वो फल को हम सभी खाते हैं, फिर खाने के बाद और जो सूख जाता है, सूख जाने के बाद उसके लकड़ी या ईंधन के रूप में हम सभी प्रयोग करते हैं, यानी कि वो वृद्धि करते रहते हैं। ठीक, तो कोई भी जीव होते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं कि वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जीव क्या है समझ में, कोई भी अगर जीव जंतु या पेड़ पौधे अगर वृद्धि करते हैं। ठीक, वृद्धि समझ में है कि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि करते हैं या अपने आगे की तरफ को करते हैं, यानी आगे तरफ जैसे कि वो वृद्धि करने के बाद क्या करते हैं कि वो आपस में जन्म की प्रक्रिया भी करते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको क्या है कि जीव के अंतर्गत में आपको आते हैं। ठीक है, ये आपका जीव के बारे में आपका जानकारी था। ठीक है, इसके बाद आपका करें कि जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी जीव होता है उसका भार, भार मतलब होता है उसका वजन। ठीक, तो कोई भी मनुष्य को ही लीजिए, पहले आपका छोटा होता है तो उसका वजन कुछ अलग होता है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका वजन क्या होता है कि धीरे धीरे आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये इसका आपका भार हो गया। ठीक, और संख्या तो समझ में भी करते हैं कि पहले आपका बाल जो भी बचा था
आपका 2 साल का था, फिर 3 साल का होगा, 4 साल, 5 साल से इस तरह आपको संख्या क्या होता है कि उसको संख्या में वृद्धि आपका होते रहता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं तथा उनके भारों और संख्या में भी वृद्धि होता है। वृद्धि होता है। क्या समझे अब ये? कोई भी जीव होता है, ठीक, वो जीव क्या होते हैं कि वृद्धि करते हैं, ठीक, और उनके भार यानी कि वजन और संख्या में भी क्या होता है कि वृद्धि आपका होता है। ठीक, ये था आपका जीव के बारे में आपका जानकारी। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो हम इसको क्या करते हैं कि नोट के रूप में आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, जो आपको या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, पूछेगा कि वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण कौन कौन होते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण वृद्धि के द्वियुग्मी वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण कौन कौन होते हैं। ठीक, तो वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण जो आपके दो होते हैं, याद रखना। पहला कौन सा होता है, इधर लिख देते हैं। ठीक, पहला आपका होता है भार, ठीक, और दूसरा आपका होता है संख्या। ये आपको पॉइंट में समझ के रखना है कि देखिए द्वियुग्मी और अभिलक्षण क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझेंगे ध्यान से। ठीक, देखिए द्वियुग्मी मतलब होता है दो युग्म वाला। युग्म मतलब होता है दो जोड़ा वाला, यानी कि पेयर इसको बोल सकते हैं। ठीक, और अभिलक्षण मतलब होते हैं गुण या उसका विशेषता। ठीक, तो कोई भी अगर जीव है वो वृद्धि कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत में वृद्धि करते हैं, उनके कौन कौन से विशेषताएं होती है उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो उनके दो आपको क्या होते हैं कि वृद्धि के अभिलक्षण यानी कि गुण होते हैं। कौन कौन से, किसके माध्यम से, तो एक आपको भार के माध्यम से यानी कि उनका भार बढ़ता है। दूसरा आपको संख्या में उनका बढ़ता है, यानी कि अब जैसे कि कोई बच्चा का उम्र होता है आपका 5 साल, 5 साल के बाद 6 साल, 7 साल, ऐसे उनका उम्र बढ़ते जाता है। उसी तरह कोई भी वृद्धि यानी कि आपका भार यानी कि वजन, कोई आपका बच्चे का क्या होता है कि वजन कुछ अलग होता है, फिर जैसे जैसे वो सियाना होता है उसका वजन का होता है कि वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये आपको वृद्धि के क्या होते हैं कि द्वियुग्मी आपके अभिलक्षण होते हैं। इसको थोड़ा नोट करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आगे आपको बताया जाता है। चलिए देखिए, इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे जीवों के प्रकार। ठीक, तो देखिए जीवों के प्रकार तो आपको में विभाजित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आपको बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर उसके गुण के हिसाब से देखेंगे तो जीव आपका दो प्रकार का होता है, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। ठीक, अगर उसके अभिलक्षण यानी कि विशेषताओं के आधार पर देखेंगे तो, या उसके कोशिका के आधार पर देखेंगे तो आपका दो प्रकार का हो जाता है। वो आपका होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा आपका होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक,
तो सजीव तो निर्जीव के बारे में आप सभी तो बखूबी जानते हो अच्छी तरह से, तो उसको तो आप तो कितने 8वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। फिर भी एक बार हमें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको सजीव क्या होता है। जिस वस्तु में, आपको समझिए सिंपल भाषा में, कि जिस वस्तु में प्राण होता है वो वृद्धि कर सकते हैं, चलन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सजीव। और जिसमें तीनों नहीं होता है, इसके अलावा वृद्धि नहीं कर सकते हैं, वो आपको जिसमें प्राण नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव। तो ये भी आपको कहा है कि जीव के भाग ही होते हैं, ठीक। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी हो गया। अब इस किताब में जो आपके 11th क्लास में किताब में जो आपका दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है कि जीव के जो भी आपको भाग होते हैं, ठीक है, वो 2 आपके भाग होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जीवों के भाग। तो जीवों के भाग अगर देखेंगे तो पहला इसका भाग होता है आपका एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा आपका होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। अब क्या करेंगे, सबके बारे में एक एक करके समझेंगे कि बहुकोशिकीय जीव का होता है, एक कोशिकीय जीव आपका क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या होते हैं कि आप इसको एक बार लिख के डैश दीजिए, यानी कि उसको छोड़ दीजिए लिख के कि ये आपका एक कोशिकीय जीव क्या होता है, ठीक। एक कोशिकीय जीव। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आपका सेलुलर और ये अनसेलुलर भी लिख सकते हैं, आप जैसा आपको मन करे, ठीक है, वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक कोशिकीय जीव क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी जीव, ठीक, कोई भी जीव अगर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिका। जैसे कि आपका हो गया अमीबा या पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम जो हो गया आपको, उसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं जो आपको तुरंत अभी बताएंगे। उस यंत्र का हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र या माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो आपकी तुरंत इसके बाद आप सभी को लिखवाएंगे। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से कि वैसे जीव जो सिर्फ केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसका एक परिभाषा हो गया, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या होता है। लिख लीजिएगा तो जैसे में आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम लिख देते हैं इसको भी, जैसे कि आपका हो गया अमीबा पैरामीशियम, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत में आपको आते हैं, ठीक है। दूसरा भी लिख देते हैं। दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है बहुकोशिकीय जीव के अंग में आपका आता है। दूसरा जो आपका होता है वो आपको बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय
कोशिकीय जीव। अब ये बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, ठीक, जिसमें वैसे जीव जिसमें एक से अधिक या बहुत सारी कोशिकाएं सम्मिलित होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि आपका हो गया मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है कि बहुत सारे आपको कोशिका यानी कि सेल देखने को मिलता है। हर एक छोटे छोटे आपका कोशिका उसमें सम्मिलित होकर एक 12 कोशिका यानी कि 12 अंग का निर्माण आपको करते हैं, तो वो आपको बहुकोशिकीय अंग में आपको आते हैं, जैसे कि हो गया मनुष्य। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य एक कोशिकीय होते हैं कि द्विकोशीय यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो बहुकोशिकीय आपके मनुष्य होते हैं, यानी कि हम सभी जितने भी मनुष्य होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय के अंग में आते हैं, ठीक है। इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ओ माय गॉड, कहत तनी कि नीचे डाल ही नहीं के सलाई। जैसे कि हमने आपको बता रहे थे एक कोशिकीय जीव, थोड़ा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप उस पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। उस पर आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, और इसको अपने नोट के कॉपी के नोट के में आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि फिर से मैं आप सभी को बताते चलूँ कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। कोई भी जीव, ठीक, अगर उस जीव में अगर बहु एक सिर्फ एक आपका कोशिका से उनका शरीर बना होता है, या उनका जीव आपका कोई भी जीव होता है उसमें सिर्फ एक कोशिका आपको पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है। अगर कोई भी जीव अगर एक से अधिक यानी कि बहुत सारे उसमें कोशिका पाए जाते हैं या सम्मिलित होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि आपका हो गया मनुष्य। तो मनुष्य क्या है कि मनुष्य का जो भी आपका प्रजाति होता है उस सभी के सभी आपको क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय आपके जीव के अंतर्गत में आपको आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसके बाद आपको हम पहले ही बताया कि इसमें यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो उसमें आपको आसानी से देख सकते हैं कि अमीबा पैरामीशियम क्या होते हैं कि आपको एक कोशिकीय जीव के अंग में आपको आते हैं, ठीक है। इतना आप कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, इसके आगे आपको लिखवाने की कोशिश किया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपको क्या है, आगे आपको कुछ नोट में आपको लिखवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो आपको जानकारी के लिए याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में भी पूछा गया है और 10वां में तो क्वेश्चन आपका बना ही रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, कोई भी अगर पूछेगा एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव तो नहीं लेकिन एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, ठीक, उसको देखने के लिए एक प्रकार का आपका क्या है कि यंत्र का प्रयोग हम सभी करते हैं, ठीक। या इसको हम लोग बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या होते हैं कि कोशिकीय जीव के अंतर्गत में ही आता है आपका, ठीक। तो हम सभी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव अर्थात बैक्टीरिया बैक्टीरिया को नग्न आंखों से
नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए इसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र सूक्ष्मदर्शी, याद रखना है नाम, आपको किसी भी हाल में याद कर लेना है, सूक्ष्मदर्शी, जिसका इंग्लिश आपका होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। की सहायता से देखते हैं। इतना पूरा डिटेल में इसलिए आपको लिखवाया गया है कि आप अगर इसको अगर नोट के रूप में बना के रखते भी हैं तो अगर आपके लिखे भी रहेंगे कहीं भी तो आप आसानी से इसको देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एक उसके जीव होते हैं उस सभी को, सभी हम जितने भी होते हैं उस सभी को हम सभी नग्न आंखों से यानी कि खुले आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए देखे होंगे आप सभी फिल्मों वगैरह में कि कोई भी अगर डीएनए टेस्ट करने के लिए होते हैं तो आँख के माध्यम से इसे देखते हैं, तो वही आपका क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। ठीक, जिसका इंग्लिश में आप बोलेंगे तो उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे आपको बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु या अमीबा बहुत कुछ होते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको याद बस यही रखना है कि कोई भी अगर जितने भी छोटे से छोटे जीव होते हैं उसको देखने के लिए आपको क्या करते हैं कि एक प्रकार का विशेष यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र का क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसको याद कर लेना है, नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला नाम आपका, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग बॉक्स में घेर देते हैं इसलिए कि इसको आप याद कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा नोट में हम आप सभी को लिखवाएंगे। दूसरा नोट में क्या कि कोई भी अगर एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक, या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वो किसके माध्यम के द्वारा वृद्धि करते हैं? भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी अगर एक कोशिकीय जीव होता है या बहुकोशिकीय जीव होता है, वो सभी के सभी किसके विधि द्वारा? तो कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं? वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो कोशिका विभाजन। यही अब आपको बात लिखना है कि एक कोशिकीय जीव या नहीं, यहाँ पे ताथा कर देते हैं। ठीक है, या और लिख भी सकते हैं बहु कोशिकीय जीव, दोनों कोशिका विभाजन द्वारा। नाम याद कर लीजिए, बहुत छोटा छोटा जानकारी आपके लिए बहुत बार का जानकारी हो सकता है। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। इसको याद कर लीजिए किसी भी हाल में आप सभी। ठीक, कि कोई भी अगर एक कोशिकीय जीव होता है या बहुकोशिकीय जीव होता है, वो किस विधि के द्वारा कहे या किसके द्वारा कहे वृद्धि करते हैं, यानी कि आपस में अपने जनसंख्या को वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं या आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कोशिका विभाजन द्वारा। इसको भी पॉइंट हम घेर देते हैं, याद रखना है इसको, कोशिका विभाजन। ठीक, कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं कि आपको वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। फिलहाल इतना आप नोट करने की कोशिश कीजिए।
देखिए एक और आपका बेसिक आपका नॉलेज जो आपको याद रखना है, ठीक, कि इसके पहले हम सभी देखे थे कि वृद्धि के द्विगुणी अभिलक्षण आपको भार संख्या होता है, ठीक। इसके अलावा भी एक और आपका होता है जनन होता है, ठीक। लेकिन जनन जो होता है भार के परिभाषा में, या जब जिसको जीव के अभिलक्षण में करते हैं, या कि जिसका वृद्धि के परिभाषा में ही उसका क्या होता है कि आपको मेंटेन हो जाता है। इसलिए जनन को हम सभी क्या करते हैं कि जीवों के द्विगुणी अभिलक्षण में इसको नहीं गिनते, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दो को याद रखना है, भार और संख्या होता है, कि जनन भी होता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, अगर दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो जनन भी रह सकता है, तो उसके ऊपर भी टिक लगा सकते हैं। अगर तीनों का तीनों रहेगा तो सबसे बेस्ट उसमें आपका तीनों इसमें टिक लगा सकते हैं, यानी कि इनमें से एक से अधिक आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा आज का आपका ये पहला क्लास आपका है, ठीक है। ये आपको पहला क्लास यानी कि डे 1 आपका क्लास है, डे 1, ठीक। जैसा कि आपका डे 1 11th क्लास का आपका साइंस का क्लास यानी कि बायोलॉजी के क्लास आपका सभी चल रहा है, ठीक है। मैं फिर से आप सभी को बताते चलूँ कि ये सेम कोचिंग जो आपको हरदासचक डुमरी सरकारी स्कूल के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत यानी कि आपका है, ठीक। जिसके डायरेक्टर हैं सोनू सर, यानी कि मैं जो खुद ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, मैं ही इसके कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। इस कोचिंग के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने अब की बार बेहतर रिजल्ट, नहीं अब की बार ही नहीं, लगातार 5 सालों से बेहतर रिजल्ट देने वाला मात्र एकमात्र आपका क्या है कि संस्थान बन चुका है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देख रहे हैं, अगर इस कोचिंग के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हैं, तो आज सुबह आप सभी के समझ रोज सुबह 8 बजे आपका 11th क्लास का क्लास चलता है। और 12th क्लास की बात किया जाए तो 12th क्लास का 12 बजे से आपका आपका 12th क्लास का जो क्लास चलता है वो आपको 9 से 12 बजे तक क्लास चलता है, ठीक है। यानी कि 12th क्लास का ज़्यादा आपका पढ़ाई होता है, ठीक है। और 7 से आपको 10वां क्लास का ऑनलाइन क्लास आपका और पढ़ाई भी होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमसे जितना जल्दी हो सके संपर्क कीजिए, ठीक है, जिसके वजह से आप बेहतर रिजल्ट आप सभी का आ जाए, ठीक है। कोई भी बच्चा और कमजोर अपने आप को समझ रहा है तो मैं उसका पूरा का पूरा गारंटी लेता हूं कि उसको किसी भी हाल में मैं पास करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही क्लास रहने देते हैं। कल इसके बाद फिर आप सभी हमसे जुड़ते रहिए। मैं सोनू सर आप सभी के अंतिम में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।